नमस्कार दगड़ियों, यो श्री उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी कार्यक्रम सुनने लगा था हाट बाजार। और दगड़ियों हाट बाजार कार्यक्रम में हम लोग ये मैं कवर करनू जो अपन नई स्टार्टअप शुरू करने लग रही, जो कौशल विकास और उद्यमिता क्षेत्र में काम करने लग रही कि लेकिन सरकार लगातार क्यों लग रहा है कि हम नौकरी करने वाला बजाय नौकरी देने वाले बनूँ और हमारे पहाड़ में इतनी सारी चीज़ छन जनन के लिए लोग हम लोग अपन उद्यम शुरू कर सकूँ। तो आज हम लोग मौजूद छूँ फतेहपुर में, और फतेहपुर में आपको देखना है कि कोल्ड प्रेस शुद्ध सरसों तेल का ये बोर्ड लग रहा। तो पंकज शर्मा जी ने यो अपन उद्यम शुरू कर रखो कोल्ड प्रेस शुद्ध सरसों तेल। इल्ले सरसों पिराई काम हूँ, सरसों पिराई काल और पीलवाल सरसों, और ये अलावा बादाम, अखरोट, भांग, तिल, नारियल यो सब तेल पिराई हूँ। और एक फुल मशीन धरे की, एक नन मशीन धरे की। दगड़ियों अगर अपन लोगन के याद होल कि हम लोग पहली बटी पहाड़न में मतलब फार्म होना है कि हम लोग 5-5 लीटर गैलन लीवे और सरसों थैल लीवे नग सुदूर अपन आसपास कस्बे में जसियाँ और तेल पिराई करवे लुचियाँ। और यो फार्म चू मको कि हम लोग घर में तिले पिराई करछियाँ और कदू ज़्यादा तिले पिराई होची, तिलक खली होची उदन का हम लोग बलदन के खाऊचियाँ। तो वो दौर एकदम यस लागू कि कान है वो दौर, और हम लोग पूरी तरह का सारा मशीनन पर निर्भर है गया और ठुल मशीन चीज़न का हम लोग खाने लग गया। जबकि परंपरागत हमारे जो तरीक छी चीज़न के निकालना वो कदू ऑर्गेनिक छी, कदू पोषक तत्व में रुचि। तो ये जो मशीन दगड़ियों आज हम दिखो न आपको गए कोल्ड प्रेस सरसों तेलक देखो दाजू काम करने लग रही। दाजू आपको बहुत बहुत स्वागत छू, नमस्कार जी। तो अपन ये उद्यम शुरू कर रखा मैं आपको कौन छे कि यो जो सरसों पिराई आपको कछा ये कोल्ड प्रेस तकनीक छे और ये में पोषक तत्व जो तेल नो मौजूद रहनी। तो आपको थोड़ा सा बताला अपन जो संघर्ष यात्रा है बहुत लंबी से, तो हम लोग थोड़ा विस्तारित बात करूँ। लेकिन अपन थोड़ा सा हम लोग आल मशीन खोल लेगी तो पिराई तो आल नहीं हो लग रहा, लेकिन फिल्टर आल हो लग रहा। तो थोड़ा सा आपको दिखा दियो पहले हमारे श्रोतान के, हमारे देखने वालन के। और दीप्ति जी ला दगड़ियों हमारे देखने मौजूद छन दीप्ति जी, और इन अपन दुए जनिन ये उद्यम शुरू कर रखा फतेहपुर में। और आपको दाजू ना कौन योल से कि ये उत्तराखंड पहल मशीन से कोल्ड प्रेस है ये वाली टेक्निक में, जापानी टेक्निक में। और लकड़ल जो से वो पिराई आइले हूँ कति लकड़ी चल रही है इसमें भी, लेकिन क्या है लकड़ी वाली में मतलब कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है और मनी साफ सफाई ले में दिक्कत है, दिक्कत आती है। हाँ इस वजह से हमने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करवाया है। बिल्कुल। तो हम लोग टेक्नोलॉजी में जो चलती हैं मशीनें, हाँ उसमें भी हमने कुछ करेक्शन किए हैं ताकि प्रोडक्शन भले ही थोड़ा कम हो जाए लेकिन तेल की गुणवत्ता खराब नहीं होगी। अच्छा, इसमें मैंने भी कुछ करेक्शन और कराए। अच्छा। तो दौड़ियों हम लोग देखने हुई थी फतेहपुर में गांधी आश्रम में लकड़ेल तेल निकाली जहाँ बहुत शुद्ध तेल मिलो। तो दादी थोड़ा सा बताओ, ये तो मशीन अगर पिराई वाल है इसमें तेल सबसे पहले पिराई करनी होती है। पिराई करने का मैं आपको छोटा सा एक शॉर्ट में मेथड बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम अच्छी क्वालिटी का बीज लाने की कोशिश करते हैं, खुद जाते हैं जो भी बड़ी मंडी होती हैं जैसे उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश, राजस्थान, उधर की बड़ी मंडियों से हम बड़े लॉट में एक मटेरियल को खरीदते हैं। अच्छा। और जब भी मटेरियल को लेते हैं तो उसमें मॉइस्चर का हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मॉइस्चर के लिए हमारे पास एक मॉइस्चर मीटर रहता है। अच्छा। कि सरसों के अंदर कितना मॉइस्चर है। मैंने देखा है कि लोग किसी भी काम को अनप्रोफेशनली करते हैं तो उससे क्या है कि उसकी गुणवत्ता ख़राब हो जाती है। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि पहले इसकी ट्रेनिंग ली जाए। तो मैंने यूपी के नरौरा में एक किसी बहुत अच्छे प्रतिष्ठित उसमें एक ट्रेनिंग ली, पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम ली। अच्छा। उसके बाद मैं 2-3 जगह इसको खुद भी अपने हाथ से करके काम को आया। जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं इसको कर सकता हूँ, तो फिर मैंने इसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करना शुरू किया। इसका कोई सर्टिफिकेट भी आपने लिया है? सर्टिफिकेट लिया है। अच्छा। घर पे अभी मेरा है। अच्छा, नहीं कोई नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इतना अच्छा उद्यम लिया हुआ है। जी। तो ये मॉइस्चर वाली मशीन में आपका कहना है कि जो सरसों है उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होना चाहिए। जैसे हम तो सुखाते हैं कि उसका मॉइस्चर चले जाए, नहीं हमको लगता है ऐसा कि उसके अंदर नहीं है, लेकिन उसके अंदर मॉइस्चर रहता है और रहना चाहिए पिराई के समय। हाँ, मतलब 8% से लेकर 10% का मॉइस्चर होना चाहिए। अच्छा। तभी वो तेल को छोड़ना शुरू करती है। नहीं तो फिर पानी डालना पड़ेगा उसमें। हाँ, लेकिन जो मार्केट में लोग तेल निकाल रहे हैं 99% जो लोग तेल निकाल रहे हैं वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल। वो लाते हैं और उसमें पानी से डब्बे मिलाते हैं और उसको पेरते हैं और बस फिर ये नहीं देखते हैं कि उसके अंदर पानी की ज़रूरत कितनी थी, कितनी है, अननेसेसरी कर देते हैं। तो हमारी मशीन में बेसिकली पानी की ज़रूरत होती ही नहीं है। हम मतलब समझ लो कि 1-2% कभी जरूरत पड़ी तो हम मिलाते हैं, अदरवाइज हम पानी मिलाते हैं। अच्छा। उसका सबसे बड़ा तो ये इसमें नापने का क्या है कि यहाँ आप सरसों डालते हैं? यहाँ पे हम सरसों डाली जाती है सैंपल के लिए थोड़ा सा डालेंगे अभी, और यहाँ पे जो है वो आ जाएगा डाल के। और यहाँ पे फिर ये जैसे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग हमको बटन दिए गए। तो जैसे 3 नंबर सरसों का है, इसको जैसे मैं प्रेस करूँगा
सरसों का हमको मॉइस्चर दिखा देगा। अच्छा, वाह। उसी के अकॉर्डिंग उसमें पानी की ज़रूरत है या नहीं हमको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो ये एक चीज़ होगी। तो नहीं तो थोड़ा बहुत छीटे वीटे पानी के आप लोग फ्रिज में मारते हैं अगर कम अगर हुआ। ज़रूरत पड़ी तो, मैक्सिमम मेरे को नहीं पड़ती जी। ज़रूरत। तो ये 10 लीटर का यहाँ पर है ना? ये 10 kg की कैपेसिटी का हॉपर है इसका। अच्छा। और इसमें हम डालते हैं। जी। इसके बाद इसका जो मैकेनिज्म है तेल निकालने का वो ऐसे वर्टिकल शेप में है। मैक्सिमम ऐसे नहीं होता है और मशीनों में। अच्छा। तो इसमें हम जब निकालते हैं ना तो इसमें रिंग लगी होती है, इस रिंग का ही सारा खेल होता है। तो मतलब तेल को ठंडा रखने में और क्रशिंग करने में, दोनों चीज़ों में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छा। तो इसमें कितने तापमान पे सरसों पिराई होती है? इसमें लकड़ी वाली की मैं आपको बताऊँ, सबसे अच्छा तेल लकड़ी वाली मशीन का होता है। अच्छा। लकड़ी वाली में 35 से लेके 40 डिग्री तक निकलता है। अच्छा। और इस मशीन में 38 से लेके 42-43 डिग्री तक जाता है। अच्छा। उसके लिए हम ये अपने पास, हमारे पास मॉइस्चर मीटर, मतलब सॉरी टेम्परेचर मीटर रहता है। अच्छा। जब भी तेल निकलता है तो हम उसको इस बर्तन में यहाँ पर लगा के इस तरीके से रखते हैं पहले से ही। ऐसे करके यहाँ पे इसको रख दिया जाता है। अभी तो तेल नहीं निकल रहा है, मैं आपको अच्छा। नहीं दिखा पाऊंगा। जैसे अभी अच्छा। यहाँ पर 33 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है इस जगह का। अच्छा। तो जैसे ही तेल निकलेगा हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अच्छा। और ये अपना दिखाता रहता है कि कितना मतलब टेम्परेचर जा रहा है। अच्छा। तो सबसे और main जो वो ये- बड़ी मशीनों में जो बनते हैं बड़ी पैमाने पे तेल, वो तो उनका न- टेम्परेचर कितना जाता है? उसका तो 90 से 100 डिग्री तक चला जाता है। तो एक मतलब तरह से वो हम तेल- कहें कि वो गर्म तेल होता वो है। न्यूट्रिशन खत्म है, बस केवल लिक्विड, मतलब एक आपका कोई भी चीज तलने वाले के काम की चीज है, बाकी वो किसी मतलब का नहीं। तो उसके जैसे लिए- हमें तो लगता है कि तेल तो बस छौंकने के काम आता है, सब्जी वब्जी जो भी है, नहीं, क्या तेल- उसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। हाँ। इसके अंदर अगर हम मतलब देखेंगे तो मेरे पास इसका लैब टेस्ट मैंने करवाया था। अच्छा। जब अपना अभी इस वाले लॉट का मैंने अभी लेटेस्ट भी करवा रखा है। तो NABL से अप्रूव्ड जो लैब होती हैं, अभी मैंने इसका बेंगलोर भेजा था अपने सैंपल, और वहीं से अप्रूव्ड होके आ गया। अच्छा। तो वो ये मेन बेसिकली कि कोई भी चीज़ को करो तो प्रोफेशनली करो। मतलब ऐसे नहीं कि रैंडमली किसी भी मशीन से किसी भी टेम्परेचर में किसी भी बीज को डाल दो। अच्छा बीज होना चाहिए, उसका मॉइस्चर पता होना चाहिए, सही टेम्परेचर में निकलना चाहिए। निकलने के बाद उसकी प्रॉपर क्लीनिंग भी होनी चाहिए। अगर आप क्लीनिंग नहीं करेंगे तो आप दिखा तो सकते हैं कि उसके अंदर झांस और मिर्च बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम उसको क्लीन कर देंगे तो वो चीज़ें तो कम हो जाती हैं, बट फिर जो नेचुरल तेल होता है वही निकल के आता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता जी। हूँ, मैंने पिराई करने के बाद इस ड्रम में स्टोर किया हुआ था तेल। अच्छा, पिराई के बाद आप तेल को इस ड्रम में स्टोर हाँ। करते थे ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए, हाँ, है ना? इसमें स्टोर कर दिया था मैंने 4 से 5 दिन के लिए। अच्छा। इसकी आधी सफाई तो इसी ड्रम में हो गई है। ओह। मोटी मोटी गंदगी इसमें बैठ गई। ये मैंने खुद का अन्वेषण किया हुआ है। लोग अदरवाइज क्या करते अच्छा। हैं, डायरेक्ट ही डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, फिल्टर खराब हो जाता है। दोस्तों ये देखो तेल एकदम प्योर तेल हाँ, निकला ये हुआ आप है। दिखाएंगे, इसको धार को देखिए आप, बिल्कुल हाँ। साफ एकदम शुद्ध दिख रही है। हाँ। इस तेल को हम फिर इस पाइप के थ्रू इस फिल्टर के अंदर डाल रहे हैं, अच्छा। और ये फिल्टर से फिर ये निकल रहा है। ये देख सकते हैं आप, ओह, वाह। ये छोटे छोटे नलों के द्वारा। अच्छा, ये बहुत कम क्वांटिटी में निकल रहा है, इतना ही निकलता है? हाँ, ये धीरे धीरे करके और निकलेगा। धीरे-धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, ये धीरे धीरे करके निकलेगा। आप ये देख सकते हैं। बाकी टाइम तो मैं इसको कवर करके रख लेता हूँ। ये इसका जो कपड़ा जैसा है मोटा सा, ये क्या है? ये इसमें कॉटन के कपड़े होते हैं, इसकी 2 लेयर रहती हैं। बस इन कपड़ों के माध्यम से ये छन रहा है। इसमें बेसिकली कोई भी केमिकल, कोई भी प्रिजर्वेटिव, जैसे मार्केट में जो तेल आते हैं ना, वो तो रिफाइंड होते हैं। अच्छा। रिफाइंड में तो उसको गर्म कराया जाता है 200 डिग्री टेम्परेचर पे, उसमें फिर केमिकल मिला के वो किया जाता है। इसमें देखेंगे आप बिल्कुल क्लीन तेल निकलेगा। इसमें कोई अभी डायरेक्ट पैकिंग के लिए रेडी है। तो और ये दोबारा इसमें फिल्टर चला जाएगा, और हम पूरा फूड ग्रेड उसका यूज़ करते हैं। मतलब वहाँ मशीन से निकलेगा तो वहाँ SS की बाल्टी में निकलता है। अच्छा। उसके बाद ये स्टील के ड्रम है, स्टील के ड्रम के बाद ये स्टील के जार में निकलता है, और यहाँ से फिर फिल्टर होके फिर स्टील के उसमें जाएगा, और फिर ये इस ड्रम में स्टोर हो जाएगा। अच्छा। ये देखते हैं, यहाँ से फिर आप पैकेजिंग हाँ, करेंगे? फिर ये इसमें स्टोर हो जाएगा। अच्छा। और फिर इसके बाद पैकेजिंग होगी। वो पैकेजिंग भी फूड ग्रेड है, मैं आपको भी दिखाऊंगा हमारी ओके, पैकेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उधर चल सकते हैं। तो दोस्तों ये प्यारा सा टेक्निक आपने देखा। ये पिराई की मशीन है, ये फिल्टर की मशीन है, और वो देसी जुगाड़ है कि आधा फिल्टर तो वैसे ही उसमें ड्रम में हो जाती है चीज़ें। लाइफ बढ़ाने के लिए, दरअसल मैं इसकी- मैकेनिकल फील्ड से हूँ पहले हाँ, से। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे को पता है कि इन चीज़ों की, कोई भी चीज़ की लाइफ को कैसे बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये टेक्निक यूज़ करी है। तो इससे क्या है, मेरे फिल्टर की लाइफ बहुत, जैसे मैंने देखा है जो लोग काम करते हैं, बंद कर दो। तो मैंने देखा है कि लोग इसको ना फिल्टर को बार बार हर दूसरे तीसरे दिन को खोलते हैं, साफ करते हैं। इससे क्या होता है, इसकी भी हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है। ओह। अब इसमें क्या है, मैं इसको अभी मैंने खोल रखा है केवल वीडियो बनाने के लिए, अदरवाइज मैं इसको फिर यहाँ पर से इसको कवर कर दूंगा इस पन्नी के ऊपर। अच्छा, ताकि धूल हाँ, धक्कर ये इसमें सब कोई ना भी धूल जाए, दिक्कत या कोई भी मिट्टी वगैरह, चींटी वगैरह ना चली जाए। तेल भी साफ बिल्कुल, रहेगा। तेल भी साफ निकलना चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। ये है। और चलिए आपको थोड़ा सा अपनी ये पैकेजिंग- वसुंधरा एंटरप्राइजेज करके आपका कोल्ड प्रेस ऑयल करके है हाँ, ना? ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम है। ओके। और मेरा जो, हम पहाड़ अल्मोड़ा से एक छोटे से गांव गुड़ादित्य से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, धौला देवी ब्लॉक के धौलादेवी ब्लॉक में गुड़ादित्य है इलाके वो। में। हाँ, हमारे दादाजी लोग वहीं से थे। अच्छा। हम लोग यहाँ आके बस गए हैं, बट
हमने सोचा कि अपनी उसी चीज़ को याद रखा जाए, तो मैंने अपने ब्रांड का नाम भी गुणादित्य के नाम से रखा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। तो हम लोग थोड़ा सा अभी और आपकी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने लगभग 2 दशक बिताए हैं जी। उसको भी थोड़ा सा जानेंगे। तो दोस्तों ये है आपका छोटा सा शोरूम स्टाइल का एक प्यारा सा। यहाँ पर हमारी पैकेजिंग और हाँ। डिस्प्ले हमारा यहाँ पे होता है। ओके ओके। आइए आप। हम लोग तेल के साथ साथ थोड़ा मसाले, पहाड़ी मसाले का भी काम करते हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा दिखा दूँ, ये सरसों के कंटेनर 2 लीटर 5 लीटर के हैं और ये प्यारा सा एपर्ण से नाम लिखा है, दीप्ति जी ने खुद ही लिखा है ना, वसुंधरा कोल्ड प्रेस ऑयल केमिकल फ्री जोन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों और क्या चाहिए आज के इस मिलावट के दौर में, हम सब चाहते हैं कि हमको केमिकल फ्री ऑर्गेनिक चीज़ें मिलें, तो लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं। और अगर हम अपने गांव की चीज़ों से ही छोटी छोटी से शुरुआत करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये प्यारी सी शॉप है इनकी और ये स्टील के बड़े सुंदर से कंटेनर आपने रखे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये हम सरसों के तेल के साथ और भी बहुत सारे तेल निकालते हैं, जैसे कि मूंगफली का तेल, ये इनमें मूंगफली का तेल रखा हुआ है। और इसके अलावा हम अलसी का, बादाम का, भांग के बीज का, काला तिल, नारियल, सफ़ेद तिल, इन सबके बिल्कुल इसको हाँ पंखा थोड़ा सा बंद कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल प्योर तेल निकालते हैं यहाँ पे। अच्छा। और सरसों और मूंगफली के तो हम वो बड़ी मशीन यूज़ करते हैं। हाँ। और ये छोटे क्वांटिटी में तेल निकालते हैं, तो इसके लिए हमने छोटी मशीन ली हुई है। थोड़ा दिखा दें इसके बारे में। इसको आप देखिए, इसमें भी यहाँ से ये 2 kg की कैपेसिटी रहती है एक बार में। अच्छा। और इसमें डाल के यहाँ से इसमें तेल निकल जाता है। ओह वाह, ये पूरा अपने फिल्टर के लिए जाली वाली लगाई जी है। जी, इसको मैनुअली ही फिल्टर किया जाता है, इसको बड़े फिल्टर में नहीं डाला जा सकता है। अच्छा अच्छा जी, ये है इसकी। वाह, तो क्या ये भी दाजू जापानी टेक्नोलॉजी की मशीन है? हाँ, ये भी इसमें वही भी- की है, बट इसमें तो हमारा ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है हाँ, इसके अंदर। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ये कुछ फायदे आपने गिनाए हैं, बादाम के तेल के, ये हमको पता होना मूंगफली, चाहिए किस किस तेल में क्या क्या। पीली सरसों, कोल्ड प्रेस, त्वचा के लिए, बालों के लिए, तो हर तरह से उपयोगी हैं ये। जी। तो ये जो छोटे तेल आपने निकाले हैं इनके लिए खास आपने कांच के कंटेनर रखे हुए हैं। जी, ये क्या है, अच्छी मतलब थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए मुझे, जैसे सरसों का तेल तो मैं एक बार में 400 लीटर निकालता हूँ और उसको 1 महीने तक बेचता हूँ। लेकिन इसका क्या है कि ये कभी कभी 2-2 महीने तक भी रुक जाते हैं, तो इसलिए इसको ग्लास की बोतल में रखा जाता है ताकि ये खराब ना हो जाए। तो लोगों को इसकी गुणवत्ता, इसकी वैल्यू क्या पता चल रही है? आपके पास ग्राहक आ रहे हैं लेने के लिए? ये बहुत अच्छी डिमांड हो रही है यहाँ पे। आई थिंक हल्द्वानी में इस लेवल का काम अभी तक कोई नहीं कर रहा है। तो मैंने देखा था कि मतलब सरसों का तेल तो काफ़ी लोग निकाल रहे हैं, बट मैक्सिमम तो अनप्रोफेशनल तरीके से निकाल रहे हैं। अच्छा। उनके पास कोई भी ना जांचने का मॉइस्चर मीटर, ना टेम्परेचर मीटर, और ना ही उनके पास कोई मशीन में स्पेसिलिटी है, या वो ना किसी बैकग्राउंड से ट्रेनिंग लेके आए हैं। हमने इस काम को ट्रेनिंग लेके और अच्छे से ही शुरू किया हुआ है, ताकि हम लोग इसको प्रॉपर मतलब अच्छे बीज से लेके सही टेम्परेचर में निकाल के इसकी फिर लैब टेस्ट करा के और फूड ग्रेड कंटेनर में, ये हमने इसका फूड ग्रेड वो भी लिया हुआ है सर्टिफिकेट मतलब है। जो प्लास्टिक की बोतल भी हमारी हैं वो भी आप ऐसे नहीं, मतलब लोग जो यूज़ करते हैं वो खाली वो होती हैं। हम जिस कंपनी से खरीदते हैं वो हमको भारत सरकार से अप्रूव्ड वो दिखाता है कि आप मतलब अप्रूव्ड हो, ये फूड ग्रेड हमारी बोतल है। ये रिलायंस कंपनी से ही हम इसको परचेस करते हैं। ओह अच्छा। हाँ, तो ये जितनी भी हमारी बोतल हैं ये सारी फूड ग्रेड प्लास्टिक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है जिसमें हमारी हेल्थ के लिए खराब है जी। तो और बाकी कोल्ड प्रेस ऑयल आपका कहना है कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है? मतलब देखिए, तेल तो प्योर निकले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोल्ड प्रेस तेल होगा तो बहुत अच्छा जी। हो जाएगा। तो दाजू ये उद्यम जब आपने शुरू किया तो डर था कि चलेगा नहीं? आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 2 दशकों तक काम किया ना? जी 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 जी। कहाँ कहाँ आप रहे और थोड़ा बताइए अपनी यात्रा को। मैंने जब सन 2010 में मैंने जब अपना बीकॉम कंप्लीट किया था तो मैं अकाउंट्स फील्ड से था। तो मैं अकाउंट्स के बाद परचेज डिपार्टमेंट से मैंने अपनी शुरुआत करी कैरियर की। मैं रुद्रपुर से एक छोटी सी कंपनी टाटा वेंडर में था, मैं देव छाया के नाम से। अच्छा। उसके बाद वहाँ से मेरी साइकिल स्टार्ट हुई, वहाँ से मैं अकाउंट्स, परचेज, स्टोर, इन चीज़ों में बढ़ता गया। उसके बाद धीरे 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 मैं मैकेनिकल मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग में चला गया। वहाँ से मैंने फिर अशोक लीलैंड के जो रुद्रपुर वाला प्लांट है उसमें मैं इंजन शॉप में टीवीएस सप्लाई चेन के थ्रू में था। अच्छा। यहाँ मैं करीब 4-5 साल रहा। फिर मैं यहाँ से हीरो हरिद्वार वाले प्लांट में चला गया था। वहाँ पे एक उसकी वेंडर है हीरो की, उसमें मैं काम करता था। वहाँ भी मैं पूरा सप्लाई चेन पूरा ही लेता था। तो वहाँ में हमारा स्पेशलिटी इसी में आ गई थी धीरे धीरे कि हम मशीनों को बहुत अच्छा समझते थे। जो हमारे कंपनी के ओनर होते थे वो हमको यही चीज़ हमको देते थे कि एक हमको मशीन जो हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इन लोगों के पास मशीनों की टेक्नोलॉजी हमसे बहुत अच्छी है।
हमारे पास भी हैं, हमारी लकड़ी जो पुरानी चल रही है वो बहुत अच्छी है, बट वो स्लो है बहुत ज़्यादा। अभी जैसी आबादी बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग हम उस तेल से नहीं निकाल सकते कुछ अच्छी गुणवत्ता का तेल। तब मैंने उन लोगों की टेक्नोलॉजी को देखा, जैसे हमारे ओनर करते थे कि वो उन टेक्नोलॉजी को लाके फिर हमसे उस मशीन को पूरा डिसमेंटल करके वैसी ही मशीनें दूसरी बनवाते थे हमसे देसी अंदाज में। तो मैंने फिर यही काम किया, कुछ जो उसका बीच का मैकेनिज्म मेन है उसको मैंने वहाँ से लाया, उसमें कुछ करेक्शन करे और बाकी उसको गुजरात में असेंबल करवाया और यहाँ लाके सेटअप किया। फिर इसकी मैंने ट्रेनिंग ली कि अच्छा तेल कैसे निकाल सकते हैं, वो ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने धीरे धीरे काम शुरू किया और लास्ट अभी 2 महीने से मैंने इसको रनिंग में ले आया हूँ सेल में। अच्छा। और ये छोटा सेटअप है बट कंप्लीट है, मतलब कि इसमें आप बीच में आपको कोई गैप नहीं मिलेगा, ना फूड ग्रेड चीज़ों में कोई गैप आएगा, हर चीज़ फूड ग्रेड में चल रही है। बीजों की प्रॉपर क्लीनिंग होती है, उसके बाद ही उसको हम पिराई करते हैं। मॉइस्चर ऐसे नहीं कि अननेसेसरी कुछ भी उसमें पानी मिला दिया, पानी की ज़रूरत अगर हुई तभी, और अदरवाइज ना के बराबर होती है हमको, क्योंकि हमारी मशीन में भी ऐसी स्पेशलिटी है कि वो उसमें पानी की जरूरत नहीं है। अगर आपने पानी मिला दिया तेल में पेड़तेस में तो उसको आपको पानी को हटाना भी पड़ेगा। वो पुराने टाइम पे उसके लिए क्या होता था, अगर आपने पानी देखा होगा आपने कि कोई भी पिराई करते हैं ना वो पानी उसमें छिड़कते जरूर है, तो वो कितना छिड़क रहे हैं क्या छिड़क रहे हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। बट इसका क्या है, एक तरीका है, अगर आपने पानी मिला दिया है तो उसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला पहले के टाइम पे ये होता था कि उसको 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर पे 72 घंटे के लिए एक बर्तन में, जैसे हमारा वो एक जार था जिसमें मैंने स्टोर किया था तेल, अच्छा। उसमें रख के 72 घंटे के लिए उसमें हीट दी जाती थी और जो उसका पानी उसका भाप बन के ऊपर आता था उसको पोंछते रहते थे। तो उसमें से पानी तब हटता था। अभी लोग कुछ भी कह देते हैं कि उसके अंदर पानी उड़ जाता है, ऐसा होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। पानी या तो तेल में आता है या फिर खल में चला जाता है। हाँ, कई बार हम तेल में जब चिटचिट की आवाज़ आती है तो पता चलता है कि तेल है। अच्छा, अगर जरूरत से ज़्यादा झाग निकल रहा है तो ये जो लोकल यूनिट्स हैं ये इनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती होंगी ना, वो ना हाइजीन मेंटेन करती हैं, ना इसकी ये देखते हैं कि कितना चाहिए। तो ज़्यादा पानी मिलाने की वजह भी बहुत बड़ी है कि तेल में झाग बहुत ज़्यादा बन जाता है और झांस बहुत ज़्यादा उठती है। पानी की वजह से झांस उठती है, ये हमने ट्रेनिंग में जब हमने इसको बार बार प्रयोग किए तो हमारी समझ में आया था। अच्छा। और बाकी लोग बेसिकली मैंने देखा है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा इस समय कॉमन हो गई है, काले वाली सरसों में लोग सोचते हैं कि जिसमें ज़्यादा मिर्च और ज़्यादा पिरैन झांस होती है वो प्योर होता है, बट ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि झांस और मिर्च ज़्यादा होने से वो प्योर है। प्योर होने के लिए आपको लैब टेस्ट कराना पड़ेगा, उसमें ही आपको समझ में आएगा। जो पिरैन और जो झांस वाली होती है वो पहाड़ की राई होती है जिसको हम रायते में डाल के यूज़ करते हैं। उस तेल को आप रेगुलर नहीं खा सकते वो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो आपको खाने के लिए, और हमारी जो जलवायु है उत्तराखंड की स्पेशली, उसके लिए आपको काली सरसों और पीली सरसों का ही यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना और चाहिए। बाकी आप व्रत वगैरह के दिन आप मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये शुद्ध माना जाता है। बिल्कुल। तो ये हम प्रॉपर इसमें हम बस केवल निकाल के इसको फिर मैनुअल फिल्टर करते हैं। अच्छा। अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये बैठता है। अच्छा। बस वही देते हैं। अभी वो जी। थोड़ा सा मेरे पावर बचा हुआ है उस जार में। अच्छा। और बाकी मैंने पैक करा हुआ है। ओके, तो अभी दोबारा आपके पास आते हैं। दीप्ति जी भी यहाँ पर हैं। दीप्ति जी, आपको कैसा लग रहा है 2 महीने से आप अपने हस्बैंड के साथ में इस उद्यम में लगे हैं? जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, तो हमने भी सोचा कि साथ में ऐसा कुछ करते हैं जिससे हेल्थ में वो अच्छा रहे उसके लिए। काफ़ी मिलावट हो रही है आजकल, पाम ऑयल काफ़ी मिक्स हो रहा है, तो हमने सोचा कुछ अच्छा करें। हाँ, उद्यम भी हो जाए, घर ही में कुछ काम भी हो, जी जी जी। और अनुभव भी था इतना लंबा तो उसका इस्तेमाल भी हो गया है ना। तो इससे पहले आप घर पे ही घर का ही काम था या क्या करती थी? इससे पहले घर ही में घर काम का ही, था, हाँ। घर का ही खेती बाड़ी थोड़ा बहुत, बच्चे, है ना। तो अभी पढ़ाई कहाँ तक हुई? आपकी बीकॉम आपने किया है ना, तो अभी आप आगे को पढ़ाई कर सकती हैं। उत्तराखंड मुक्ति विश्वविद्यालय आपको एक सुविधा देता है सोशल वर्क से। हमारे वहाँ MA है, आप लोग सोशल सेक्टर में है भैया, है ना। MA सोशल वर्क कर सकते हैं, और भी बहुत सारे विषय हैं विश्वविद्यालय में। तो एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए। और हमें अच्छा लगा आपका ये उद्यम देखकर, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा ये लोगों को पता मतलब जागरूक होंगे लोग कि इस तरह का हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना, अपनी पुरानी परंपराओं की तरफ लौटना, थोड़ा सा अपडेट करके हमको, जैसे हर चीज़ में आजकल अपडेशन आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी पुरानी जो टेक्निक थी तेल निकालने की उसी में कुछ अपडेशन लाएं, और जिससे हमारी गुणवत्ता और प्रोडक्शन बढ़े और हम लोगों की पूर्ति भी कर सकें। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी देश सेवा के टाइप से मानी जा सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जवान जो सरहद पे लड़ रहा है वही देश सेवा कर रहा है। हम भी अपने स्तर पे शुद्ध लोगों को खिला के देश सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। आपने तो टी-शर्ट में लोगो भी इंडिया का आपका लगा रखा है। हमको पसंद है इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।
और मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, तेल के साथ साथ हम हाँ। यहाँ पे मसाले का भी काम करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। मसाले में हम स्पेशली पहाड़ी जो हमारी चीज़ें होती हैं उसको मैं करता हूँ, जैसे कि हल्दी और धनिया। बाकी मिर्च वगैरह तो हम भी मार्केट से ला के अपने सामने कूटते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं आपको बताना तो चाहूँगा, सारे ही मसाले एक तरह से आपने रखे हैं, जी जी सौंफ, अजवाइन, मेथी से लेकर सारी मसाले, जी जी, गरम मैं मसाले। आपको हाँ ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो हमारी पहाड़ी हल्दी होती है इसमें केमिकल होता है करक्यूमिन, जो कि हमारी पहाड़ी हल्दी में स्पेशली पूरे देश से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड की हल्दी में होता है। इसको करक्यूमिन बोलते हैं। ये जो प्लेन्स की जो तराई की जो हल्दी होती है उसमें मैक्सिमम 2% तक होता है। अच्छा। और वो ये हमारी सूजन को, हमारी जो क्या बोलते हैं इसको, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्टर जो होता है उसको, हमारे जो इम्यूनिटी लेवल है उस चीज़ को, ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है। तो ये पहाड़ी जो हल्दी होती है इसमें इसका स्तर 5 से लेके 7 से 8% तक होता है। तो आप ये पहाड़ से ही मंगा रहे हैं? बिल्कुल, ये हमारी अच्छा। पहाड़ी है, ये हमारे घर की ही हल्दी है, हमने अच्छा। खोदी है। अच्छा हाँ, अच्छा, ये घर हम- की हल्दी है, वाह। बिल्कुल बिल्कुल, ये घर की हल्दी है। अच्छा। और इसको अगर मैं देखा है कि ऑनलाइन हमारे कुछ मित्र हैं, हम क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप से हमने इसकी ट्रेनिंग ली थी, तो इंडिया और इंडिया से बाहर करीब 500-700 आदमी हैं जो इस काम को कर रहे हैं। तो उन लोगों की हल्दी जो करक्यूमिन लेवल 5 से 7% था, वो लोग इसको 700 से 800 रुपये किलो बेच रहे हैं। अच्छा। बट बाकी लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, तो हम लोग मतलब हमारे शहर में लोग इसको यूज नहीं करके कलर बढ़ाने के लिए वो कलर वाली हल्दी लेके आते हैं, जबकि ये हल्दी बहुत बेस्ट होती है। इसको अगर आप यूज़ करेंगे और इसको आप दूध में डाल के यूज करें तो ये बहुत हेल्थ बेनिफिट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि मसालों इसका- का भी ये है कि जी, मसालों के लिए आपने अलग से एक चक्की रखी है ना वहाँ पे? वो हाँ स्पेशली छोटी सी। चक्की है, वो भी स्पेशल डिजाइंड है। वो भी हमने परंपरागत जो पत्थर वाली चक्की है उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन करे हैं, ओह। ताकि वो हमारा जो भी उसके अंदर पिसाई हो वो जले नहीं, स्लो हो और एक ही बार में हो जाए। ओह। बस थोड़ा स्लो होती है बट एक बार में हो जाती है, तो उससे उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपकी मशीनों के साथ लंबा समय काम करने का फायदा है कि आपने सारी मशीनों में कुछ मॉडिफिकेशन करके जी जी, कुछ नया आपने दिया है ना? मैं दरअसल हुई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से। हाँ। हमारे पिताजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एडीओ से रिटायर हैं। अच्छा। मेरा भाई डॉक्टर संदीप शर्मा, वो आईराई पूसा कैंपस में इस समय हैं। अच्छा, और वो भी वाह। मतलब इसी में पीएचडी, उनकी वनस्पतियों में ही उसकी पीएचडी कंप्लीट है। ओह, वाह। तो हमने सोचा कि चलो हम भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से आके अब इसका कुछ मिक्सअप करें, हाँ। कि हमारी मैकेनिकल चीज़ें और हमारी ये एग्रीकल्चर चीज़ें ओह, मिक्स होके वाह। कुछ अच्छा वो हो जाए। बिल्कुल। तो ऑनलाइन भी इसका अभी मार्केटिंग आप कर रहे हैं? मैंने इसकी ब्रांडिंग और टेस्टिंग तक मैं चला गया हूँ। अभी ऑनलाइन में थोड़ी सी देर लगेगी। अच्छा, अभी आसपास के लोग ही खरीद अभी रहे हैं आसपास जिनको मालूम नहीं, चल रहा बाकी है? काफी दूर दूर से मेरे को इसको जैसे बीच में कुछ लोगों ने गुजरात में मुझसे इसकी बात की थी, अच्छा, तो अच्छा। मैंने उनको फिर कोरियर के थ्रू भेजा था। अच्छा। गुजरात में, दिल्ली में अच्छा, और इसकी हरिद्वार की- में। अच्छा, इधर थोड़ा मैंने- कीमत बता दीजिए कि जैसे 1 लीटर का तेल बाहर, आप तो खैर घटते बढ़ते रहते हैं रेट। देखिए, हाँ मैं बता देता हूँ आपको। एक रेगुलर जो मार्केट में यूज होता है, जो एक्सपेलर के तेल होते हैं, हाँ। वो आपको 200 लीटर तक प्योर मिल जाएंगे। बट कोल्ड प्रेस का ऑयल आप मार्केट में लेंगे तो 300 रुपये से कम में आपको नहीं मिलेगा। आप टाटा, अन्वेषण, ओके। इन ग्रुप की आप रेट लिस्ट देख सकते हैं, ओके। तो वो 300 रुपये लीटर के आसपास तो बिकता है। आप भी 300 रुपये लीटर दे रहे हैं? नहीं नहीं, हम अपना बिल्कुल इसमें मार्जिन अपने लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाले अच्छा, हैं। अच्छा। हम इसको मैक्सिमम 255 रुपये लीटर में काली सरसों अच्छा। और 290 रुपये लीटर में पीली सरसों इस समय दे रहे हैं। और बाकी ये रेट फ्लक्चुएट होता है सरसों के भाव के ऊपर। और ये भांग का, अलसी का, इन तेलों की अगर बात करें तो? ये बिल्कुल प्योर है। आप देखते होंगे कि मार्केट में तिल का तेल जो आता है, ये सफ़ेद वाइट तिल का जो आप लोग दिया जलाने में यूज़ करते हैं, ये 170 रुपये लीटर मार्केट में मिलता है। जबकि साबुत जो वाइट तिल होता है उसका रेट ही 200 रुपये किलो होता 200 है। रुपये किलो। तो कम से कम 3 किलो में तो ये निकलता है। तो 600 रुपये का तो इसमें तिल लगता है 1 लीटर बनाने में। और वो 175 रुपये लीटर में आपको बिल्कुल पाम ऑयल और एसेंस मिला के दे रहे हैं, जो 40 रुपये लीटर मिल जाता है। तो ये मैं 660 रुपये लीटर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल मिनिमम कॉस्टिंग में देता हूँ। ओके। तो ये मैं कहता हूँ कि शुद्ध खाइए और दिया भी शुद्ध जलाइए। ओके, बिल्कुल। और हेम्प सीड का ऑयल मेरे पास है। आजकल ये मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। हेम्प सीड हमारे खाने के लिए भी, हमारे बालों के लिए भी, हमारी बॉडी के लिए, हमारे जो जोड़ों में जॉइंट पेन, दर्द है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जी जी जी। तो मैंने इसका ट्रायल करके और निकाल के इसको रख लिया है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा कि हमने आपने इनिशिएटिव लिया। पहली बात तो बहुत बड़ी बात, नहीं तो आप किसी की कंपनी में अपनी सारी जिंदगी आप दे देते, बिल्कुल, हमने उसके वही सोचा। बदले आप इतना खूबसूरत काम आप दे रहे हैं। बहुत साधुवाद है आपको, बहुत शुक्रिया आपका दीप्ति जी, आपका भी इतनी सारी बातें हम सब से करने के लिए। दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। हाट बाजार कार्यक्रम में आज हमने पुरानी तकनीक जो पिराई की थी उस पर बात की, कैसे इसके पोषक तत्व बचे रहते हैं और कैसे एक युवा अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को छोड़ के अपना उद्यम शुरू करता है। तो कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमस्कार भाई साहब।